जी है, ठीक है, उनसे भूखा नहीं रह जाता था, व्रत नहीं रहा जाता था। फिर भी अब सब लोगों ने कहा अरे यार ब्राह्मण हो, कम से कम एकाध व्रत तो रहा करो। हाँ यार। तो वो पुलिस में थे। अब क्या हुआ कि उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी यहीं प्रयागराज में, फाफा मऊ एक पुल है वहीं पे। तो फाफा मऊ एक पुल है यहाँ पे। तो वहाँ वहाँ पे जब ट्रेन से यहाँ से आते जाते हैं और फाफा मऊ पुल मिलता है, तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, नाइट ड्यूटी। तो वो दिन भर तो व्रत रह लिए, गन्ना का जूस वूस पी के, गन्ना का जूस और लस्सी ये सब पी के वो व्रत रह लिए। अब रात में क्या हुआ कि जब मतलब रात में 9 साढ़े 9 बजा, तो उनकी ड्यूटी लगी थी नाइट ड्यूटी। वो आके 8 बजे से वहीं पे थे। अब रात में 9 बजे के बाद से उनके पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आने लगी। और फिर 10 बजे के बाद से उनके दोस्त ने कहा कि चलिए कुछ खा लेते हैं, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन वो नहीं माने, वो कहे नहीं हम व्रत रहेंगे, हम पूरा व्रत रहेंगे। कहे ठीक है। उनका दोस्त चला गया खाने। अब वो अकेले बैठे, उनके आँख से झपकी आ जा रही उनको, मतलब कि अब वो कभी व्रत रहे नहीं, जो कभी व्रत नहीं रहता तो उसको क्या होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी फील होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी बॉडी उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। और उनका फर्स्ट टाइम था, वो लंबी चौड़ी उनकी पर्सनालिटी भी थी फूफा जी की। अब वो बैठे बैठे उनको नींद आ रही, झपकी आ रही। अब वो नींद में सो गए बैठे बैठे, और वो सपने में देख रहे हैं कि कोई चुड़ैल आ रही है उनको मारने के लिए। मतलब उनको सपना भी अजीब सा आ रहा है, बिल्कुल उनको लग रहा है कि कोई चुड़ैल आ रही है उनको मारने के लिए, और उनको ज़बरदस्ती पकड़ के उनका व्रत तोड़वाएगी। समझे। और ये सपना वो बता के हर बार हंसते हैं, कहते हैं पूरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार व्रत किया था। और फिर मतलब अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराए। तो वो जो वो मतलब बैठे बैठे वो सो गए, और उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल आ रही है मेरा व्रत तोड़वा रही है। और फिर उनको यही फील हुआ कि वही मुझे जगा रही है मेरा व्रत तोड़वाने के लिए। उन्होंने जो बंदूक का कुंदा था उससे खींच के एक कुंदा मारा। और इतने में वो जो चुड़ैल थी वो गिर गई। मेरे भी सेम हाल है ना। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तुम नट्स खाओ, नट्स या ड्राई फ्रूट्स हो वो खा लो, आराम मिलेगा। ओके, या तो गुड़ खाओ, गुड़ खा के पानी पियो, आराम मिलेगा। तो वो क्या किया, वो एक कुंदा मार वो चुड़ैल गिर गई। और तब तक वो चुड़ैल उठी, उनको एक थप्पड़ चढ़ा उसने। जब उनको एक थप्पड़ा तो उनकी नींद खुली। वो उनकी एसडीएम थी, वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, उस टाइम भी तो लेडीज़ एसडीएम हुआ करती थी, उनकी एसडीएम थी। और वो बेचारे एकदम बिल्कुल कांपने लगे कि मेरी तो नौकरी गई। क्योंकि वो बैठे बैठे मतलब उन थकान की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनको नींद आ गई थी। और आप ड्यूटी पे सो नहीं सकते ना। वो एसडीएम थी, एसडीएम अपना निकली थी उस पर, वो कहते हैं ना रात में दौरा पे किस पे बोलते हैं, तो उस पर निकली हुई थी। और उस वो उनको जगाने की कोशिश कर रही थी। और उनको ये लगा कि ये चीज़ मेरे सपने में हो रहा है, और ज़बरदस्ती कोई चुड़ैल आई मुझे जगाने की कोशिश कर रही है मेरा व्रत तोड़वाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि मैडम ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो तो पहले खूब तेज़ से हंसी, कहे आपको कौन कह दिया था चौबे जी कि आप व्रत रही हैं। कहीं अपनी पर्सनालिटी देखी है आपने, आप हाथी जैसा आपका शरीर है, बहुत मोटे चौड़े लंबे चौड़े थे। कहीं हाथी जैसा आपका शरीर है, बिना खाए रह पाएंगे आप पूरे दिन। तो उस चुड़ैल ने उनका सच में व्रत तोड़वा दिया, खाना मंगवाया ढाबे से और खाना खिलाया। वो तब से कभी व्रत नहीं रहते। तो वही हाल तुम्हारा, तुम्हें देखो कौन सी चुड़ैल आती है तुम्हारा व्रत तोड़वाने के लिए। पूरी लाइफ